एक्सेल के पेज लेआउट टैब में अलाइन ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्सेल सीट में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये जो डेटा है इसे हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट के थ्रू ला सकते हैं। इंसर्ट में आप पिक्चर ला सकते हैं, शेप्स ला सकते हैं, आइकन्स ला सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे एक सर्कल भी लेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक एरो ले लेते हैं। ये सारे जो हैं जो शेप ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। यहाँ पे और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार शेप हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने 4 अलग अलग शेप ले लिया। अब इसी शेप के हेल्प से हम लोग अलाइन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझेंगे। अलाइन का यूज जैसा आपको पता होगा कि एक सीध में करने के लिए करते हैं। जैसे ये हमारा 4 शेप है, 4 शेप को हम लोग सिर्फ दबा के सिलेक्ट करते हैं। ये 4 शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये इस तरह से अलाइन हो जाए, इस साइड से इक्वल हो जाए, एक लाइन में हो जाए। तब हम लोग यूज़ करेंगे अलाइन। और अलाइन में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शंस आएगा। यहाँ से चूज़ करेंगे अलाइन लेफ़्ट, तो होगा क्या कि ये सारा जो शेप है ये लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट से सीध में हो जाएगा। अलाइन लेफ़्ट करते हैं, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको लेफ़्ट के साथ इधर राइट में अलाइन करें, तो फिर से हम लोग शिफ्ट के साथ सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन ऑप्शंस में आएंगे, चूज़ करेंगे अलाइन राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका राइट अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा, सारा ऑब्जेक्ट जो है राइट से इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आप सेंटर भी कर सकते हैं, आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे और चूज़ करेंगे अलाइन सेंटर, तो ये बीच से आपका अलाइन हो गया। इसका यूज़ हम लोग शेप को मेज़रमेंट करके एक सीध में लाने के लिए करते हैं। और भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे शिफ्ट के थ्रू, और फिर पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे कि अलाइन टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, इसे भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अलाइन टॉप को समझते हैं। ये ऐसे हम लोग रखते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये देखिए ऊपर से हम इक्वल करना चाहते हैं, तब हम लोग यूज़ करेंगे अलाइन टॉप। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से आएंगे और चूज़ करेंगे अलाइन टॉप। ये देखिए ऊपर से इक्वल हो गया। इसी तरह हम लोग बॉटम से भी इक्वल करना चाहेंगे तो कर सकते। मैं अलाइन को अलग अलग कर दे रहा हूँ फिर से, और फिर हम लोग यूज़ करते हैं बॉटम। यहाँ से आएंगे और चूज़ करेंगे बॉटम अलाइन। देखिए बॉटम अलाइन हो गया। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शंस है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। चलिए इसको हम लोग कोई एक सिंगल शेप लाके यूज़ करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे ये रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से, और रेक्टेंगल को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं इस तरह से, मल्टीपल पेस्ट कर देते हैं। और मल्टीपल पेस्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि एक शेप हमारा यहाँ है और दूसरा शेप यहाँ पे है, और ये सारा शेप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वल डिस्टेंस में। तो सारे को शिफ्ट दबा के आप पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला वाला जो शेप होगा और दूसरा वाला जो शेप होगा उसके बीच में ये वाला शेप फिट कर देगा इक्वल डिस्टेंस में। यहाँ पे आते हैं, चूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए इक्वल गैप में शिफ्ट कर गया। अब ये हाइट इसका इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग अलाइन में अलाइन टॉप कर सकते हैं, तो ये ऊपर से आ गया इस तरह से। तो ये इक्वल गैप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं करके। यहाँ पे देखिए हम लोग गैप जो है वो इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से, ये इक्वल गैप में नहीं है। अब हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कहते हैं अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हॉरिजेंटल में और ये इक्वल गैप में है, लेकिन ये अलाइन नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं अलाइन बॉटम, चूज़ कर लेंगे तो बॉटम से भी आपका अलाइन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से अलाइन ऑप्शंस का यूज़ करके हम लोग एक सीध में ला सकते हैं और इक्वल डिस्टेंस में भी हम लोग अपने शेप को फिट कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।